Hello everyone, I'm Aditya, your Unacademy BPSC Plus Educator। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आज का हमारा थीम है वो ये है आम बिहार। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारे बिहार को तो 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य हमारा बंगाल से अलग होकर के एक अलग प्रोविंस, एक अलग राज्य बनता है और तब से एक बिहार एक अलग इंडिपेंडेंट राज्य बनता है। तो क्या 1912 से पहले बिहार का क्या इतिहास था भी या नहीं था? अगर था तो हमें पता है या नहीं पता है? तो चलिए जानते हैं। अगले 4 से 5 मिनट आपको आपके बारे में, आपके अतीत के बारे में आपको पता चलेगा। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं हमारे बिहार को। यस, आई एम द बिहार। मैं बिहार हूं जिसने जो कि भारत का इतिहास है। आई एम द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मैं भारत का इतिहास हूं क्योंकि मैंने पहला गणराज्य दिया भारत को, पूरी दुनिया को पहला गणराज्य दिया। मैं वही राज्य हूं, मैं वही जगह हूं जिसने गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति दी। मैं वही जगह हूं जहां पे दुनिया के सबसे पुराने यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलते हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलते हैं। मैं वो जगह हूं, मैं वो सॉइल हूं, मैं वो मिट्टी हूं जिसने चाणक्य को जगह दिया, जिसने चाणक्य ने यहां पे आके काम किया। मैं वो जगह हूं, मेरे गर्भ से महावीर निकलते हैं जिसने जैनिज्म को स्प्रेड किया, जिसने जैन धर्म को स्प्रेड किया। मेरे बेटे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक हमारे इतिहास का, हमारे आज भी कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिक रामायण वो हमारे बेटे वाल्मीकि ने किया। मैं बिहार हूं। जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुश्रुत जिसको कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी, जिसको आज के डेट में हम लोग कहते हैं एमएस यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी, एमबीबीएस करने के बाद लोग करते हैं, सबसे पहले हमारे बिहार की मिट्टी पे ऋषि सुश्रुत उन्होंने किया। मेरे बेटे अशोका ने दुनिया पे राज किया। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द महान राजा अशोका द ग्रेट। मैं वो हूं जिसने आर्यभट्ट को जन्म दिया जो कि पौराणिक इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे जाने माने ग्रेट मैथमेटिशियन और आज के भी ग्रेट मैथमेटिशियन है। मैंने उसको जन्म दिया। मैंने अशोक चक्र जो भारत के नेशनल फ्लैग में जो आपके अशोक चक्र है, हमने वहां उसको जगह दिया, हमने वहां से दिया। मेरे बेटे दिनकर ने, जो कि नेशनल पोएट है भारत के, जो मेरे बेटे दिनकर नेशनल पोएट है भारत के, वो हमारे यहां से आए। हमने पूरी दुनिया को पहला योगा यूनिवर्सिटी दिया। आज के डेट में पूरी दुनिया को योगा का महत्व पता चला और इस चीज को हमने बहुत पहले दिया। हमने भारत को पहला राष्ट्रपति दिया। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही बात फैक्ट की। ये जाने अनजाने में आप सबको पता होगी ये सारी चीजें। कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता है तो याद रखिएगा दोस्तों, हम बिहार से हैं और बिहार जो है एक ऐसा राज्य है जब पूरी दुनिया को लगता था कि अब उससे नहीं हो पाएगा, उस टाइम बिहार से एक आवाज उठती है, चाहे इतिहास के किसी भी काल में हो, और वो आवाज पूरी की पूरी दुनिया को बताती है कि मैं बिहार हूं। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, किसी की धर्म को, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना है, इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। जब आपके बाद के जो लेटर वैदिक पीरियड था, ऋग वैदिक पीरियड नहीं, लेटर वैदिक पीरियड, ऋग वैदिक पीरियड तो बहुत ही अच्छा था, लेटर वैदिक पीरियड का जब दौर चल रहा था, उस दौर में जब रिचुअल्स, कर्मकांड, ये तमाम तरह की चीजें जब चक्र हमारी सोसाइटी में आ चुकी थी, उस दौर में बिहार की धरती से एक चैलेंज उठता है। जब पूरी दुनिया को लगने लगा था, पूरे भारतवर्ष को लगने लगा था कि अब इसका कोई तोड़ नहीं है, उस दौर में बुद्धिज्म, जैनिज्म उठते हैं बिहार की धरती से और पूरी की पूरी भारत की पॉलिटिक्स को, भारत की राजनीति को बदल देते हैं। मध्यकालीन भारत में, मिडावल हिस्ट्री में, जब मुगल्स को अपने ऊपर घमंड हो गया था कि अब तो वो आने वाले टाइम पे पूरी की पूरी दुनिया पे राज करने वाले, पूरे के पूरे भारतवर्ष पे राज करने वाले, उस टाइम बिहार की धरती से एक बंदा उठता है शेरशाह सूरी नाम का, जो कि मुगल्स को खत्म कर देता है और रिफ्यूजी बना के भेजता है हुमायूं को। जी हाँ दोस्तों, जब मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, आधुनिक भारत की, जब अंग्रेजों को लगा था कि अब उनके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता, उस टाइम चंपारण से गांधी जी उठ खड़े होते हैं बिना किसी हथियार के, बिना किसी के, सिर्फ अपने जज्बे से, और चंपारण पूरी दुनिया को रास्ता दिखाता है कि हाँ भाई, ऐसे अंग्रेजों से लड़ा जा सकता है। जब
जब इंडिपेंडेंट के बाद, आजादी के बाद, विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मेरे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, जब इमरजेंसी लगती है पूरे भारतवर्ष में, जब पूरे के भारतवर्ष में किसी को नहीं पता होता है कि इमरजेंसी से कैसे निकला जाए, उस दौर में जयप्रकाश नारायण उठ खड़े होते हैं और पूरे के पूरे भारतवर्ष को बताते हैं कि ऐसे आप इमरजेंसी से, ऐसे आप आपातकाल से निकल सकते हो। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, अभी कंटेम्प्रेरी का एक इशू बताऊंगा, यहां पे भी विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, या जो भी आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मैं रेस्पेक्ट करते हुए बताता हूं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा। जब पूरे के पूरे बिहार वर्ष में, जब पूरे के पूरे भारतवर्ष में एक पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जा रही थी, तो उस पार्टी का विजय रथ भी हमारे बिहार नहीं रोका था। इट वाज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। तो हमारे बिहार के अंदर वो जज्बा है और ये चीज हमें भी नहीं पता। मैं कुछ गंभीर बातें बताना चाहूंगा दोस्तों। जब मैं मिलता हूं, मेरे कुछ मराठा दोस्त हैं, जब उनसे मिलता हूं, या मैं कभी जब महाराष्ट्र वगैरह में जाता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वहां पे शिवाजी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा है। वहां के घर घर के बच्चे बच्चे को शिवाजी के बारे में पता है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो एजुकेशन की बात है। नहीं, एजुकेशन की बात नहीं, कल्चर की बात है। वहां के बच्चे बच्चे को, सब्जी वाले से लेकर के जो काम करते हैं, सबको पता है शिवाजी के बारे में। लेकिन हमारे बिहार में बच्चे बच्चे को ग्रेट अशोका चंद्रगुप्त के बारे में नहीं पता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। गुप्ता पीरियड आपके स्वर्णिम युग है भारत इतिहास का। अशोका वो शख्स है जिसने भारत को पहला एम्पायर दिया, मौर्य, मतलब अशोका उसके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, वो भी हमारे बिहार से ही है। और अशोका ने पूरे के पूरे संपूर्ण भारत और भारत के बाहर की सीमा तक, ईरान तक की सीमा को ले गया। तो आप समझ सकते हो हम वहां से आते हैं। लेकिन ये चीज हमारे कल्चर में नहीं पता है हमें। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन। महाराष्ट्र में एजुकेशन लेवल भी उतना अच्छा नहीं है कि भाई सबको सब हिस्ट्री पढ़ते हैं वहां पे, लेकिन सबको पता है शिवाजी ने क्या किया। लेकिन हमारे बिहार में किसी को नहीं पता है कि अशोका ने क्या किया। हमारे बिहार में किसी को नहीं पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया। हमारे बिहार में किसी को नहीं पता है कि शेरशाह सूरी ने क्या किया। हमारे बिहार में नहीं पता है कि चंपारण में गांधी जी ने क्या किया, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया। तो इस तमाम तरह की चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीपल यूजिंग Bihari as a slang. Dude, why this discrimination? My question is, dude, why this discrimination? Aren't we human? Yes, we are human. Don't other state people use their mother tongue? क्या दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्य के लोग अपने मातृभाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं? Then why we are getting troubled always? Guys, don't be scuppered about anyone home state. Entire region doesn't commit a wrong, but an individual does. Yes, I am Bihari. I am proud of you, and we should, and you should. Thank you, and thanks for watching this video. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी आपके दोस्त हैं। थैंक यू।